साथियों, अगर आपने रामायण की कहानी सुनी होगी तो उसमें एक पल आता है, लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उस समय वीर हनुमान को हिमालय से संजीवनी लाने के लिए भेजा गया था और हनुमान को हिमालय के जिस पर्वत पे, पहाड़ पे ये संजीवनी मिली, वो पूरा पहाड़ उठा लाए और उससे लक्ष्मण की जान बच गई। साथियों, हिमालय के पहाड़ों पर अब इस तरह की खोज हुई है और जिस फल का संजीवनी के रूप में नाम सामने आया, उसका नाम रखा गया सी बकथोर्न। साथियों, जब आप सी बकथोर्न नाम सुनते हैं तो आपको लग रहा होगा कि यह समुद्र में पाया जाने वाला कोई पौधा है या फल है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। साथियों, हिमालय की यह संजीवनी हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में पाया जाने वाला एक तरह से औषधि का भंडार है। सी बकथॉर्न बहुत ऊंचाई पर हिमालय में उत्पन्न होने वाला एक पादप है, यानी पौधा है। इसे साथियों स्थानीय भाषा में हिमालयन बेरी भी कहते हैं, यानी बेर। यह एक औषधीय पादप है। 4000 फुट की ऊंचाई पर उगने वाले इस पौधे के फलों के चमत्कारिक गुणों के कारण इसे संजीवनी बूटी के समान माना गया, अर्थात इसे उस समय की संजीवनी समझा गया। साथियों, पहाड़ में इसकी जड़ें लगभग 200 फीट गहराई तक जाती हैं। साथियों, वहां के स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल सदियों से करते रहे। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार इसके जो गुण हैं वो संजीवनी बूटी के गुण से मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल रामायण काल में भी किया गया था। इसके अलावा साथियों, 80 के दशक में रूसी अंतरिक्ष विज्ञान द्वारा सी बकथोर्न अंतरिक्ष यात्रियों को पोषण योजना और विकिरण से लड़ने के लिए सप्लीमेंट के रूप में दिया गया था। आपको मालूम होगा कि सी बकथोर्न भारतीय सैनिकों की खुराक का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके इतने अधिक स्वास्थ्य लाभ हैं कि आज के समय में 120 से अधिक वैज्ञानिक इसका गहन अध्ययन कर रहे हैं। सी बकथॉर्न को पक जाने के बाद ही खाया जा सकता है। स्वाद में यह फल थोड़ा खट्टा ही होता है। इसे तोड़ लेने के 6 घंटे के भीतर ही इसका जूस बना लिया जाता है। अगर आप चाहें तो इसका जूस घर पर भी निकाल सकते हैं। इस पौधे की करीब 6 से 7 प्रजातियां यूरोप और सेंट्रल एशिया के कई बर्फीले इलाकों में पाई जाती हैं। लेकिन साथियों, हिमालय में होने वाले पौधों की बात अलग है, उनके औषधीय गुण अलग हैं। इनका बोटेनिकल नेम हिप्पोफाय सैलिसिफोलिया है। यह प्रजाति सिर्फ लद्दाख की तरह ऊंचाई वाले लेकिन सूखे इलाकों में ही उग सकती है। इसका पौधा करीब 1 मीटर तक ऊंचा होता है। किसी समय में लोग इसे हिमालय में पाई जाने वाली झाड़ी भर समझते थे, मगर बाद में पता लगा कि इसके फल समेत इसकी पत्तियां, इसका तना, इसकी जड़ें और यहाँ तक इसमें लगे कांटे भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इस फल का ज़्यादातर प्रयोग दवाइयों, सप्लीमेंट तक में किया जाता है। साथियों, सबसे आश्चर्य का विषय है कि यह फल -43 डिग्री तापमान से लेकर 40 डिग्री के तापमान में पनप जाता है। इसकी जड़ें इतनी फायदेमंद हैं कि वो पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस के संतुलन को बरकरार रखती हैं और मिट्टी को खत्म होने से बचाती हैं। साथियों, साल 2010 में पर्यावरण मंत्रालय और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने एक विशाल राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत हाई ऑल्टीट्यूड वाले 5 जिलों में से सी बकथॉर्न की खेती बड़े पैमाने पर की गई। इस फल का जूस सियाचिन या फिर द्रास या फिर कारगिल जैसे इलाकों में इतनी ठंड होने के बाद, इतना माइनस तापमान होने के बाद भी इस फल का जूस जमता नहीं है, फ्रीज नहीं होता है। ये एक आश्चर्य का विषय है। साथियों, सी बकथॉर्न पूरी सर्दी 0 से भी कम तापमान में
झाड़ियों से लगा रहता है। इसकी वजह से ये यहाँ के पक्षियों का भोजन भी होता है। साथियों, सी बकथॉर्न में प्रचुर मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 और 9 होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, अमीनो एसिड, लिपिड, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन के अलावा प्रोविटामिन, खनिज और बायोलॉजिकल एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। साथियों, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन फल है। शोध के बाद अगर वैज्ञानिकों को सफलता मिलती है तो ये मानव जीवन के लिए एक अमूल्य वस्तु होगी और इंसान को तमाम ऐसी बीमारियों का जिनका इलाज वर्तमान में संभव नहीं है, उनका भी उपचार संभव हो सकेगा। साथियों, अभी रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।